नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजीपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे पूर्व सांसद व कांग्रेस विदेश विभाग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बृजेंद्र सिंह की पदयात्रा की। 100 दिन, 12 जिले और 36 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच। आज इसी सद्भाव यात्रा का रिपोर्ट कार्ड आपको बताएंगे। यह बताएंगे कि सद्भाव यात्रा के 3 चरणों में बृजेंद्र ने क्या खोया, क्या पाया। 100 दिन बाद बृजेंद्र सिंह कहां खड़े हुए हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि राजनीतिक अनिश्चितताओं का खेल है और इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा को 18 जनवरी को 106वां दिन है। विश्राम के दिन भी इसमें शामिल है। 5 अक्टूबर 2025 को जिन जिले के दनोदा गांव से शुरू हुई इस यात्रा ने 100 दिन में बृजेंद्र सिंह को बहुत कुछ दिया है। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि अब तक की यह यात्रा कैसी रही, बृजेंद्र और कांग्रेस को इसके क्या लाभ हो सकते हैं, उन पर भी आज हम बात करेंगे। अपने तीसरे चरण में चल रही यह यात्रा अब तक लगभग 36 विधानसभाओं में जा चुकी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में महज 32 मतों से हारने के बाद बृजेंद्र की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां से यह कह पाना मुश्किल था कि बृजेंद्र दोबारा उभर पाएंगे या नहीं। उस समय उन्हें लेकर उचाना के लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। किसी का कहना था कि मोदी लहर की वजह से एक बार सांसद बन गए थे, तो किसी ने कहा कि परिवार की राजनीतिक विरासत का फायदा मिल गया था, इसलिए सांसद बन गए थे। उनकी पहचान भी बस पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे के रूप में थी, लेकिन इस यात्रा ने बृजेंद्र सिंह की पहचान का दायरा ही बढ़ा दिया है। अब वह चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे के साथ साथ एक लीडर के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रहे हैं। यह 100 दिन की बड़ी उपलब्धि है। हम कह सकते हैं कि हरियाणा के राजनीतिक क्षितिज पर अब एक नया स्टार चमका है। अभी उसकी चमक फीकी है, लेकिन उदय होते समय हर तारा ऐसा ही होता है। समय के साथ उसकी चमक बढ़ती जाती है। अहम सवाल तारे के उदय होने का था। यह घटना घट चुकी है। बृजेंद्र ने यह तो साबित कर दिया कि उनमें एक नेता वाले गुण जरूर है। इन 100 दिनों में उन्होंने चौधरी नेकी राम परिवार या सर छोटू राम के नाम से हटकर अपनी अलग पहचान कायम की है। प्रदेश के लोगों में उनकी सकारात्मक छवि बनी है। इसका एक कारण आचरण भी है। बृजेंद्र का कहना है कि उनकी यह यात्रा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरित है। शायद इसीलिए इस यात्रा में वे चुनावी बातें न करते हुए लोगों को जाति के भेदभाव से हटकर आपसी भाईचारा बढ़ाने की बात कर रही हैं। प्रदेश के लोग उनके इस संदेश की काफी सराहना भी कर रहे हैं। इसका एक कारण यह भी है कि अभी अगले कुछ समय में विधानसभा या लोकसभा चुनाव नहीं है। यही यात्रा यदि चुनाव के पास होती तो शायद बृजेंद्र के लिए इसके प्रभाव सकारात्मक नहीं होते और लोग यही कहते कि यह यात्रा तो वोट मांगने का बस एक बहाना है। इस यात्रा का एक पहलू यह भी है कि बृजेंद्र और उनके साथ चलने वाले कहते हैं कि इस यात्रा से प्रदेश में भाईचारा बढ़ने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी मजबूत होगी। हालांकि बृजेंद्र ने इस यात्रा को जो नारा दिया है, कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ, वह नारा लोगों का अभी अधिक ध्यान नहीं खींच पाया और उसकी अधिक चर्चा भी नहीं हो रही है। लेकिन बृजेंद्र का नाम और उनका चेहरा लोगों की भी जगह बना चुका है। हो सकता है इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी को अधिक फायदा न हो, लेकिन बृजेंद्र की टीम, बृजेंद्र का कुनबा जरूर मजबूत हो रहा है। उनके लिए एक अच्छा ग्राउंड तैयार हो रहा है, जो भविष्य में उनके राजनीति के पौधे को फलने फूलने में मदद करेगा। यह सद्भाव यात्रा अब तीनों चरणों के दौरान जींद, कैथल, हिसार, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी, नूंह, पलवल, फरीदाबाद आदि जिलों में जा चुकी है। और बृजेंद्र के लिए एक अच्छी बात यह रही कि प्रदेश में एक दिग्गज राजनेता के रूप में देखे जाने वाले उनके पिता चौधरी वीरेंद्र सिंह उनके आगे आगे चलकर उनका रास्ता आसान कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि उन्हें सैलजा, सुरजेवाला और कप्तान अजय सिंह यादव जैसे नेताओं का समर्थन भी प्राप्त हो चुका है। आने वाले समय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी इस यात्रा से जुड़ सकते हैं। चौधरी वीरेंद्र अक्सर दावा करते हैं कि यात्रा खत्म होने तक वे 2 लाख ऐसे नए लोगों को तैयार करेंगे जो कांग्रेस में शामिल होने में दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन अभी इस यात्रा का एक बड़ा हिस्सा बाकी है। जैसे यात्रा आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ही तस्वीर साफ होती रहेगी। दोस्तों, आप बृजेंद्र सिंह की यात्रा के 100 दिन को किस तरह देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।